ये प्राकृतिक याददाश्त है वो इसकी याददाश्त से बहुत तेज है। फिर बोलता हूँ, ये प्राकृतिक याददाश्त है वो इसकी याददाश्त से बहुत तेज है। अभी एक बच्चा पैदा हो, उसको पता होता है कि इसको दूध कहाँ से मिलेगा, वो रोने लगता है। इंसान की याददाश्त चली गई, अपने रिश्तेदारों को भूल जाएगा, वो अपनी पूरी मेमोरी भूल जाएगा, या डॉक्टर को बोलो उसकी मेमोरी रिमूव कर दे, पर वो चलना नहीं भूलेगा, वो चलेगा दो पैरों पे ही। ये है इसकी याददाश्त प्रकृति की। पर हम समझ इसको प्रकृति ही बैठे, हम प्रकृति नहीं है। जो जानवर जंगल में रह रहे हैं वो वहां पे खुश हैं, वो खुद को प्रकृति बोल सकते हैं। हमें कुछ बियॉन्ड चाहिए, हमें कुछ बियॉन्ड चाहिए, इसलिए तो हम जंगल से बाहर आ गए। पर डिप्रेशन फिर भी कम नहीं हो, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। सारी सुख सुविधाएं हो गई। जो सुख 19वीं सदी में राजा के पास नहीं थे वो भिखारी के पास है। भिखारी के घर के बाहर आके डिलीवर हो जाता है प्याज टमाटर सब्जी बनाने के लिए। पर डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। इंसान को कुछ बियॉन्ड चाहिए। अभी साइंस बोलती है, साइंस खड़ा इस पे है दर्शन पे कि इन 5 सेंसेस के अलावा कुछ होता नहीं। पर चलो माना साइंस ने बोला कि 5 सेंसेस के अलावा कुछ होता नहीं। साइंस बड़ी ब्यूटीफुल चीज है, उसकी वजह से सारी प्रथाएं खत्म हो गई। पहले सूरज को चंदा को मामा वगैरह बोलते, बुड्ढी बैठी है वहां पे, वो सारी प्रथाएं क्लियर कर दी। इंद्र देवता बारिश करवाता है, अग्निदेव ये करता है, तो वो सब खत्म कर दिया साइंस ने। साइंस बड़ी जरूरी चीज है। साइंस बोलती है ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कॉन्शियसनेस भी इसका पार्ट है, चेतना भी इसका पार्ट है। चलो माना पार्ट है, यहां तक मान लिया। पर मैं जो है, मैं हूं, दुखी हूं, दुख है, उसका इलाज नहीं हुआ साइंस से। डॉक्टर के पास जाएगा, वो तेरे गोली दे देगा, अगले दिन फिर दुखी तू। तो अध्यात्म और साइंस में यहां पे डिफरेंस आता है थोड़ा। वैसे जो प्राकृतिक चीज है उसके लिए साइंस जरूरी है, उसके लिए साइंस से बढ़िया कुछ नहीं है। उसके लिए किसी बाबा के पास मत जाओ। साइंस पदार्थ को देखेगा, उसका टेस्ट करेगा, तो बता देगा ये क्या है। वो कहानियां नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है। पर अध्यात्म बात करता है सफरिंग की पूरी। अध्यात्म बोलता है सफरिंग मुझे है, क्यों है, गोली दे देगा, एक दिन ठीक हो जाएगी। फिर साइंस के पास जाएगा, भाई मैं तो फिर बीमार हूं। वो बोलेगा मेरे को इतना पैसा दे और रिसर्च करूंगा मैं, और रिसर्च करके वो टोपा बना देगा सर पे रखने वाला, किससे नींद आ जाएगी। एक आदमी को नींद नहीं आ रही गोली से, अगले दिन फिर दुखी हो गोली खा के, वो साइंस के पास जाएगा, साइंटिस्ट के पास, बोलेगा मेरे को $1 मिलियन दे, मैं और रिसर्च करूंगा, टोपा बना देगा। अभी 4 दिन फिर नींद आई, फिर वो टोपा ही तेरी समस्या बन गया। तो सफरिंग का इलाज है, चलो चेतना भी इसका पार्ट है, पर चेतना को चाहिए मुक्ति। चेतना को चाहिए मुक्ति, जिसको मैं समझे बैठा, अहम समझे बैठा, पूरा अध्यात्म इस पे है। फिर बता रहा हूं, ये प्रकृति बात भूलती नहीं है। ये साफ हो सकता है, ये नहीं साफ होएगा। सिंगल सेल बैक्टीरिया के टाइम से इसे सब याद है। तेरा जो दादा था, तेरा परदादा था, तेरा परदादा का दादा था, वो तो भूल गया, पर उसका नाक यहाँ पे बैठा, उसकी आंखें यहाँ पे बैठी हैं, उसके जीन यहाँ पे हैं, तो ये नहीं भूलता। पर इंसान अगर प्रकृति होता, अगर पशु के लेवल पे होता, पशु के पास चॉइस नहीं होती ना। अभी हिरन के पास चॉइस नहीं है मांस खाने की, और शेर के पास चॉइस नहीं है घास खाने की। इंसान के पास दोनों चॉइस है, और यही चॉइस इंसान की प्रॉब्लम बन गई। तो इसके लिए आत्मज्ञान जरूरी है। अध्यात्म और साइंस में कोई टक्कर नहीं है। अध्यात्म प्रकृति के बारे में कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे समझो कि अध्यात्म कुछ प्रकृति के बारे में बोल रहा है, कुछ जड़ के बारे में बोल रहा है, कोई बाबा अध्यात्म के नाम पे, तो भाग जाओ। तो उपनिषदों में इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। अगर इसके बारे में अभी कोई बोल रहे हैं कि ये बात नासा ने अभी प्रूव की, ये तो हमारे ग्रंथ में 20 साल पहले लिखी हुई थी, वो ग्रंथ फेंक दो, गार्बेज है वो। कोई ऐसा बोल रहा है, ऐसा संत लोग जो असली संत है बोल नहीं सकते ऐसा। तो संत लोग सिर्फ अंदर की बात के बारे में बोलते हैं। मैं कौन हूं, मुझे थॉट कहां से आ रही है, विचार कहां से आ रहा है। कृष्ण ने इसको पर प्रकृति बोला है, मन को भी वही प्रकृति का ही पार्ट है, क्योंकि चेतना भी शरीर से जुड़ी हुई है ना। पर चेतना को मुक्ति चाहिए, चेतना को मुक्ति चाहिए। वो ढूंढ रहा है, कोई मंगल पे जाके ढूंढेगा, कोई सेक्स में ढूंढेगा, कोई पावर में ढूंढेगा, कोई पैसे में ढूंढेगा, किस में ढूंढेगा। पशु का कैसा ही है, उसको याद नहीं रहता। पर उसको यहां पे याद नहीं रहता, मौत का विचार नहीं आता, पर उसको यहां उसको भी याद है कि वो बंदरिया है,
उससे वो मिलेगा, ये केला है, ये मुझे खाना है। पर इंसान की चॉइस ही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई, वही उसके डिप्रेशन का कारण बन गई। अभी बोल रहे हैं इंसान की उम्र अगले 100 साल में अगर रहा इंसान तो 150 साल एवरेज हो जाएगी। पर तुमने 150 साल, इंसान का 80 साल जीना मुश्किल हुआ पड़ा है। वो 80 साल में इतना घुट घुट के जी रहा है, उसको 150 साल की चलती फिरती लाश बना दोगे दवाइयां खा खा के, तो मतलब उसके यहाँ का इलाज करो ना इसका। तो इसके लिए तो संतों के पास जाना पड़ेगा। अध्यात्म बात करते हैं भाई, साइंसेस को छोड़ो, ये सवाल कर रहा है ये कहां से आया, ये पूछ रहा है मैं हूं, ये कौन है, ये विचार आ रहा है तुम इसको देख सकते हो, ये कहां से आ रहा है, क्योंकि इंसान ये देख सकता है। ये है जो बोल रहा है मैं अस्ति, मैं हूं, तो मैं हूं तो उसको भी होना पड़ेगा, उसको भी होना पड़ेगा, या पेड़ को भी होना पड़ेगा, ये कहां से आया, तो ये है या नहीं है, वो बात हुई अध्यात्म में। तुम केवल प्रकृति नहीं हो, साइंस चाहे तुम्हें 100 साल सुला दे अगला कुछ डब्बे में डाल के, पर तुम्हारा ये इसका इलाज नहीं हो पाएगा। इसका इलाज सिर्फ अध्यात्म है। अध्यात्म माने थिंकर एंड द थॉट, वो देखना पड़ेगा क्या है। चलो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा।